फिर मुझे तुम्हें उधर खड़ा करना पड़ेगा। तो हमारे साथ बात करने के लिए नगीना सीट से नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। आज़ाद जी, आपने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है, खास करके भीम आर्मी को लेकर के या फिर अपने समाज को लेकर के, पूरे देश को लेकर के। अब आप लोकसभा पहुँचे हैं, तो पहला मुद्दा क्या रहने वाला है आपका? देखिए, इस देश में सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने मुझे बहुत मदद की, जिनमें हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, बहुजन मिशन के पुराने साथी हैं, हमारे धार्मिक संत हैं, हमारे उलेमा हैं, मौलाना हैं, तमाम लोग जिन्होंने दिन रात मेहनत कराई मेरे साथ, और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को। साथ में आपने कहा कि मुद्दे तो अभी तक इस देश में बहुत बड़ी एक जो आबादी है जिनको बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिली हैं, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था भी नहीं हुई। हमारा पहला प्रयास ये होगा कि हर आदमी को इज्जत और सम्मान की और सुख सुविधा की ज़िंदगी मिले, उसके लिए हम लोग पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे। लेकिन बहुत सारे इशू ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी, जैसे समान शिक्षा लागू हो और मुफ्त शिक्षा लागू हो, जिससे चाहे किसान का बेटा हो, मजदूर का, या उद्योगपति का बेटा हो, दोनों बेहतर से बेहतर शिक्षा लेके अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग अच्छा इलाज न मिलने के कारण जिनकी जान चली जाती है, तो बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए सबके लिए। जैसे नेता मंत्रियों को मुझे मिल जाएगा, मेरे परिवार को मिल जाएगा अच्छा इलाज, आम आदमी को भी अच्छे इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो भी टैक्स देता है। तो सरकारी अस्पतालों में और सरकारी स्कूलों में बेहतर से बेहतर पढ़ाई तब होगी जब नेता का, मंत्री का, विधायक का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का बच्चा भी उन्हें स्कूलों में पढ़ेगा और उन्हें अस्पतालों में इलाज होगा जहां आम गरीब व्यक्ति का होता है। तो गरीबों के हितों की जो भी लड़ाई लड़नी होगी उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। नौजवानों की बेरोजगारी की लड़ाई, 2-3 ऐसे सेंसिटिव इशू है जिनको किसी ने छेड़ा ही नहीं, जिन पे हम लड़ने वाले हैं। जैसे पुलिस के जो कर्मचारी हैं, इतना मानसिक प्रेशर झेलते हैं वो लोग, 24-24 घंटे की ड्यूटी और कई दिन तक ड्यूटी करते रहते हैं, उनकी वेतन विसंगता है। तो मैं आज विश्वास दिलाता हूँ कि जो पुलिस के साथी हैं, जिनको इंडियन पुलिस एक्ट के जरिए जो है कई घंटे की नौकरी करती है, उनको 8 घंटे की उनकी नौकरी हो और उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, और जिस तरह से भी उनके बच्चों को और उनको उनके जीवन में बेहतर आसान व्यवस्था कराई जाए, उसके लिए भी हम लोग लड़ेंगे। साथ साथ किसानों को उनकी फसलों के दाम मिले, और किसानों के साथ जो प्राकृतिक मार पड़ती है तो मुआवजे के नाम पे चंद रुपए दिखाए जाते हैं, किसान को उनकी फसल का उचित दाम मिले। सबसे कम इनकम यहाँ किसान की है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ गन्ने का, धान का, तमाम तरह की परेशानियाँ, मील समय पैसे नहीं देती, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने क्षेत्र की आवाज़ को मजबूती से उठाऊं। उसके साथ साथ महिलाओं पे जो शोषण हो रहा है, एट्रोसिटी हो रही है, जो महिला सशक्तिकरण का नारा देने वाली सरकार थी, वहाँ जो है महिलाओं पे एट्रोसिटी इतने बड़े पैमाने, NCRB का डाटा आप देख लो, तो महिलाओं की सुरक्षा हो और वो सशक्त हों, इसके लिए जो भी बेहतर कदम उठाने हैं उसके लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे। 2 अप्रैल 2018 को 17 बच्चे हमारे भाई शहीद हुए और हज़ारों लोगों को मुकदमा हुआ। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो मुकदमे वापस किए जाएं। इसके लिए हम सरकार से जो है आर्गूमेंट करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, सवाल खड़ा करेंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों को वापस लिया था और सरकार ने भी उसमें प्रावधान किया था। तत्काल जो है इमरजेंसी जो है सदन बुला के और पुनः SC/ST एक्ट को मजबूत किया था। तो जिन बच्चों मुकदमे हुए परिस्थितिवश, वो सारे मुकदमे वापस लिए जाएं। ऐसी भी जो है हम प्रयास करेंगे, जिससे भी नौजवानों के, किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों के, तमाम लोगों के हितों में जीवन में अच्छी आए, महिलाओं के, वो सारे सवाल जो हम पार्लियामेंट में खड़े करेंगे। सरकार जो इन मामलों को सुने। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो लगातार वहाँ पे भाजपा 400 पार के, और उत्तर प्रदेश में 80 सीट का दावा करे। सपा भी चुनाव लड़ रही थी, बसपा भी एक समय में मायावती को लोग बहुजन समाज के भगवान के रूप में जानते, लेकिन इस बार जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट सामने आया, ना भाजपा 80 पार कर पाई, ना मायावती का खाता खुला। आपने नगीना से भारी मतों से वहाँ से जीत हासिल किया। क्या लगता है अब आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने उपचुनाव हैं, सबसे पहले तो हम सभी उपचुनाव मजबूत से लड़ेंगे। उसके बाद हम अपना संगठन, लगातार हमने अपना संगठन मजबूत किया। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं सभी सीटें लड़ता तो क्या परिणाम होते, इस बात को आप समझो। हम नगीना लड़े, तैयारी के साथ हम नगीना जीते। हमारे विपक्ष वालों को किसी को 8%, किसी को 1%, किसी को 2% वोट मिले। हमें 52% वोट मिला, विपक्ष को टोटल नोटा के साथ 48% वोट मिला। उसके बाद हमने एक दिन पहले तय करके डुमरियागंज से चुनाव लड़ने का वो किया, मन बनाया, और हमने चुनाव प्रत्याशी घोषित किया। तो हमें 80,000 से ज़्यादा वोट मिले। वहाँ बसपा को 3% वोट मिले और हमें 9% वोट मिले। मेरा आपसे कहना ये है, ये उदाहरण इस बात का, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश के संगठन को सक्रिय करके मजबूती सब सीटों पर लड़ते तो 1 लाख वोट से कम जितनी भी सीटें
विपक्ष जीता वो सारी जो है भाजपा जीतती, और ये सब लोग जो है ना रोते फिरते कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने हमें हरा दिया। ये दो तरह की बातें करते हैं, दो तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इन्होंने मायावती जी के ऊपर आरोप लगाए कि बसपा ने इनके इतने सीटों पे वोट काटते हैं, वरना तो ये बहुत सारी सीटें जीत जाते। बसपा ने जब इनके साथ जाने से मना कर दिया था, और भी पार्टियाँ थी, कितनी पार्टियों को इन्होंने जो है प्रयास किया कि भाई ये पार्टी हमारे साथ आ जाए। इन्होंने भी तो सबके रास्ते बंद रखे। मुझे हराने के लिए तो सब लोग विपक्ष के लोग वहाँ पहुँच गए, ठीक है। मेरे खिलाफ प्रत्याशी लड़ाए तो मैं इन पर हरा थोड़ा, मुझे तो जनता ने जिताया। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ये इनका कोई जो है इनके अलायंस का और इन पे जो है मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अपना काम करें, आज़ाद समाज पार्टी अपना काम करे। आज़ाद समाज पार्टी बड़ी पार्टी बनेगी और उसके जरिए बहुत सारे लोग विधानसभा जीत के उत्तर प्रदेश के सदन में भी जाएंगे। और अभी जो उपचुनाव आ रहे हैं, जैसे मंगलौर का उपचुनाव उत्तराखंड का अभी घोषित हुए 10 तारीख में, तो उस चुनाव को भी मजबूत लड़ेगा। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में कई प्रदेशों में आज़ाद समाज पार्टी के प्रतिनिधि आपको दिखाई देंगे जनता की आवाज़ उठाते हैं। एक आखिरी सवाल, लगातार देखा जा रहा है कि एक तरफ इंडिया अलायंस का गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन। क्या आज़ाद समाज पार्टी आने वाले समय में किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली है या करने की? दोनों ही गठबंधनों ने मुझे हराने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगाया जी। तो मेरे लिए तो दोनों एक ही समान है। मुझे आज़ाद समाज पार्टी के प्रति मैं उत्तरदायी हूँ, भीम आर्मी के प्रति उत्तरदायी हूँ, अपने क्षेत्र की महान जनता के प्रति उत्तरदायी हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे खून का एक कतरा कतरा मेरी लोकसभा के और पूरे देश में रहने वाले वंचितों को, जहाँ अगर किसी गरीब पे जुल्म होगा तो उनकी आवाज़ उठाने काम आएगा, उनकी लड़ाई लड़ने काम आएगा। मैं कभी अपने लोकसभा के लोगों को और देश भर में जो बहुजन समाज के लोग मुझ पर उम्मीद जताते हैं, मैं कभी उनको निराश नहीं करूँगा। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। नगीना से उम्मीदवार और जीते हुए प्रत्याशी चंद्रशेखर आज़ाद थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा खून का कतरा कतरा देश के लिए समर्पित है। दिल्ली से दीपक झा, भारत समाचार।